देखिए, कल जो हमने फ्लेक्सिबल बजट करा था वो सिंपल बजट था, और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं आज कर रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक प्रोडक्शन यूनिट है जिसने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस, प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड बेसिस पे आपको कुछ पर यूनिट रेट दे रखी है जिसमें अलग अलग एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए कहीं पर भी क्लासिफाइड नहीं कर रखा है कि कौन सी कैटेगरी फिक्स्ड है और कौन सी वेरिएबल और कौन सी सेमी वेरिएबल। तो ऐसा अभी हमें नहीं पता है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कौन सी है और सेमी वेरिएबल कौन सी और फिक्स्ड कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा बच्चों? देखो जरा क्वेश्चन में, जैसे कि पहला एक पॉइंट दिखा है फिक्स ओवरहेड ₹1,00,000 दे रखा है। बेटा रिप्लाई करते रहो तभी पता चल पाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा फिक्स कैटेगरी का। दूसरा कोई फिक्स कैटेगरी का दिख रहा है? एक दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जिसके ब्रैकेट में लिखा है 50,000 रुपीज, दिख रहा है? तो ये भी कौन सी कैटेगरी में चले जाएगा? फिक्स्ड कैटेगरी में। अब हमें आइडेंटिफाई करने वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। अब बच्चों जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है वो तो सीधे सीधे वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन जिनके आगे लिखा है 10% फिक्स और 20% फिक्स लिखा है ना सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के आगे, तो इसका मतलब इस एक्सपेंसेस का इतना पार्ट तो क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स है, और बाकी का क्या रहेगा? वेरिएबल। तो दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉल्ड सेमी वेरिएबल। तो ये सेमी वेरिएबल कहलाएगा बच्चों। ओके, यस सर। ठीक है। अब जैसे कि हमने कल की क्लास में करा था कि हम कैटेगरीज डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले कैटेगरी कौन सी थी हमारी? वेरिएबल की। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके अंडर सबसे पहले क्या आएगा वेरिएबल कॉस्ट में? मटेरियल। अच्छा, कल हमने सबसे पहले क्या लिखा था? सेल्स, लेकिन इसमें सेल्स नहीं दे रखी है इसलिए हमने स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट से। ओके, अब देखो मटेरियल, मटेरियल कितना दे रखा है? मटेरियल दे रखा है एट रुपीज व्हाट? क्वेश्चन में देख के बता देना 70 कितना? 70 पर यूनिट। 70 पर यूनिट। तो आप देखो 8,000 यूनिट और 6,000 यूनिट के लिए हमने फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है। तो 8,000 यूनिट में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 into 70 5,60,000। यस ठीक सर, है, 5,60,000। और 6,000 यूनिट के लिए हो जाएगा 4,20,000। 420। सेकेंड पॉइंट विल बी लेबर्स, और लेबर्स के लिए क्या रेट दे 25। रखी है देखो जरा? 25 25 पर यूनिट। करो कैलकुलेट, कितना आएगा? 2 लाख फॉर फर्स्ट एंड सेकेंडली 1,50,000। देन नेक्स्ट विल बी डायरेक्ट वेरिएबल। एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस रेट पे दे रखे हैं देखो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ नहीं सर, 10 दे रखा है। नो 5 5 पर यूनिट। ओके, कितना हो जाएगा? फर्स्ट केस में हो जाएगा 40,000, सेकंड केस में हो जाएगा 30,000। 30,000। 30 नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड 20 एट रुपीज व्हाट? 20 पर 20 यूनिट। 20 पर यूनिट। ठीक है, कितना हो जाएगा? पहले के लिए हो जाएगा 1,60,000 और सेकंड के लिए हो जाएगा 1,20,000। 120 और इसको हम लिख 120। देंगे टोटल ऑफ ए। ठीक है, यस सर। कैलकुलेट करो टोटल कितना आ जाएगा? सीधे सीधे हो जाएगा ये 9,60,000 और ये हो जाएगा 7,20,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेमी वेरिएबल।
सेमी वेरिएबल। और यही पार्ट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, और इसी की वजह से एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन विद द सेम फिगर। ओके। चलो, सेमी वेरिएबल में सबसे पहली चीज क्या लिखी जाएगी? सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस, यस सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसके लिए स्टार्ट करो आप वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में पहला पॉइंट हो जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस में देखो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर कितना यूनिट दिया था स्टैंडर्ड? 10,000 यूनिट। 10,000 पे 13 है। कितनी रेट थी? 13 पर 13 30 पर यूनिट दिया था ना? 13 सर, 13 है सर, 13। 13, ओके ओके ओके, 13 पर यूनिट, ओके। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1,30,000, राइट? 30,000। अब इसमें से हम ये चेक करेंगे कि कितना था। तो इसका 10% निकालना। हाँ, फिक्स्ड पार्ट निकाल देंगे इसका। तो फिक्स्ड 10% था तो 13,000 कर देंगे। एक सेकेंड। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था? 10%। तो इसका 10% हो जाएगा 13,000, सही है? 1,17,000। कितना आएगा? 1,17,000 वेरिएबल एक्सपेंसेस जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंसेस। रुपीज हाउ मच? 1,17,000। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यस सर। क्लियर? यस इतना सर। समझ में आ गया ना? लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमारी 8,000 यूनिट और 6,000 यूनिट के लिए क्या बेसिस रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट कितना है, रेट क्या है इसकी। तो वो कैसे पता चलेगा? एक सेकेंड ना, सिस्टम भी स्लो रह रही थी। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे पता चलेंगे? ये पता चलेंगे 1,17,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 10,000 यूनिट, ठीक है। यस। तो कितना हो जाएगा आंसर? 11.7। एक सेकंड रुको। कितना आएगा आंसर? बच्चों स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? नो सर।
नो सर। एक सेकंड रुको, आई थिंक विंडो ही क्लोज हो गई है। आप दिख रहे हैं? जी रुको, हाँ ये डिलीट हो गया है फाइल, दोबारा से करना पड़ेगा। 10% कितना आया था ये? -13,000। ठीक है सर। इसको हम बोलेंगे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। 117। 1,17,000। अब सेकंड स्टेप हमारे लिए रहेगा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट बेसिस पे फाइंड करना। ठीक है, पर यूनिट बेसिस पे फाइंड करेंगे तो हमारे सामने जो कैलकुलेशन के लिए शीट बनेगी वो बनेगी 1,17,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू रुपीज 11.70। ठीक है, इतना समझ में आया? इतने में कोई प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है सर। इतना तो ठीक है ना? ठीक, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे लिए जो गिवन प्रोडक्शन यूनिट हैं, जैसे कि पहला क्या है, पहला है 8,000 यूनिट, तो आप 8,000 यूनिट के लिए निकालेंगे। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर 8,000 यूनिट्स will be 8,000 into 11.7 into 11.70 कितना हो जाएगा? 93,600। 93,600। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे यहाँ पर अब? 6,000। नो, फिक्स्ड सेलिंग ओके ओके, एक्सपेंसेस ऐड होंगे और वो थे 13,000, राइट? ओके। अब टोटल हो जाएगा ये, और जो भी टोटल बन के आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर 8,000 यूनिट्स। तो कितना बन गया ये? रुपीज 106,600। 1,06,600। इसी तरह से अब क्या होगा, सेकेंडली हमें क्या निकालना पड़ेगा? फॉर 8,000 यूनिट तो हमने कर लिया, अब हमें निकालना पड़ेगा फॉर 6,000 यूनिट, 6,000। है ना? तो सेम तरीका रहेगा, तो इसी को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले, लेकिन अब यहाँ यूनिट चेंज कर देंगे। तो 6,000 यूनिट यहाँ पर भी 6,000 यूनिट, और वैल्यू क्या हो जाएगी? 6,011.70 विल बी 70,200, और फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 83,200। यस सर। ठीक है, बस ये हो गया। तो अब ये फिगर्स हमने कहाँ लिख देना है? सेमी वेरिएबल के आगे लिख देना है। यहाँ पर लिख देंगे इसका 1,06,600 और यहाँ लिख देंगे 83,200। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ गया ना सबको?
बच्चों रिप्लाई करते रहो यार, ऐसा लगता है दीवारों को नो बढ़ा। सर। ठीक है, आप सेकंड क्या है? हम्म, सेकंड हमारे लिए रहेगा हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सर हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, 20% फिक्स हाँ अब इस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के लिए भी हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे सेकंड। वर्किंग नोट। एक और वर्किंग नोट आ जाएगा यहाँ पर। तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यस इसी को सर। पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बस फिगर्स चेंज हाँ कर सर। देता में है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किस रेट से हैं, पहले ये देखो जरा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किस रेट से हैं? सर 10,000 पे 7 होगा ना? 7 दिया हुआ है, हाँ। यस सर, 7 पर ठीक है, यूनिट। 7 पर यूनिट दिया है, तो 10,000 पे 7 का मतलब कितना हो गया यहाँ पर? 70। 70,000। और अब फिक्स कितना दिया था इसका? 15%। 30%। 15% ना, 20%। 20 सर, 20। 20%, 20%। तो कितना हो जाएगा? 17 का 20% विल बी 14। 14,000। 14। 14,000। तो हमारे टोटल 56। एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 56,000। ठीक है, इतना क्लियर है? अब यस सर। वेरिएबल 56 एक्सपेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट भी निकालनी पड़ेगी, तो 56,000 डिवाइडेड बाय 10, 10,000 10,000 5.6। ये बन जाएगा 5.6। 0.60। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे निकाल दीजिए यहाँ पर 8,000 यूनिट के लिए कितना आएगा, इंटू 5.6। 5.60। हाँ तो कितना आएगा चेक करो, ये आएगा 44,800। राइट 44,800। लेस कर देंगे फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फिक्स्ड ऐड कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कितने थे? 14,000, 14। राइट। और 58,800। तो कितना बनेगा ये? 58,800। 58,800। 58,800। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। अब सेम चीज हम निकालेंगे किसके लिए? सेम चीज अब निकालेंगे 6,000 यूनिट के लिए भी। 6,000 के लिए 6,000। हाँ तो 6,000 के लिए कितने रेट पे आ जाएगा? ये आ जाएगा 33,600। और फिक्स तो वही रहेगा। फिक्स तो वही है सर। हाँ तो टोटल 57,600 हो जाएगा टोटल। 47। हाँ 47,600। 600 हो जाएगा। हाँ ये देखो, ये रहा वर्किंग नोट फिर में। बस। यस सर। इतना समझ में आ गया सबके? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पूरे इस क्वेश्चन में यही मेन कैलकुलेशन पॉइंट था, बाकी और सब इजी चीजें ही हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यस सर। रिव्यू कर लो, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर, आ ही गया, एक बार खुद कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए असाइनमेंट दे दूंगा, उसमें से कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं। तो हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रहा 58,800। फिर उसके बाद आया 47। 47,600। नेक्स्ट एडिंग हो जाएगी हमारी टोटल ऑफ 600। ए प्लस बी, या टोटल ए ऑफ, प्लस बी। हाँ बी। टोटल ऑफ ए एंड बी कर सकते हैं इसको, या तो कर दो। टोटल कितना आएगा? ये आएगा पहले का तो 0 11,25,400, और दूसरे के लिए हो जाएगा 8,50,800। नेक्स्ट कैटेगरी क्या रहेगी? फिक्स्ड कॉस्ट। राइट, फिक्स्ड कॉस्ट।
फिक्स्ड में क्या क्या दे रखा है सबसे पहले? फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, और सेकेंडली दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओवरहेड। वैल्यूज बताइए इनकी। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 1 लाख रुपीज, 1 लाख, हाँ 1,50,000 हो जाएगा क्योंकि 10 पर यूनिट भी दिया, 10। पर यूनिट से नहीं होता बेटा, फिक्स्ड का तो नेचर ही होता है ना कि प्रोडक्शन घटे या बढ़े, फिक्स तो फिक्स्ड ही रहने हाँ वाला है, सर, तो जो गिवन है ना वही रहेगा फॉर ईच जैसे 1 प्रोडक्शन लाख। यूनिट। तो दैट मीन्स 1 लाख, और दूसरा दिया हुआ है 50,000 रुपीज। तो बस इसी को यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर सेम देंगे। फॉर 6,000। और यहाँ पर आ जाएगा टोटल ऑफ ए बी टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सी। कर दो, टोटल कितना आ रहा है? 1 लाख। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यस सर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बार ये रहा तुम्हारा वर्किंग नोट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। 2 मिनट रिव्यू कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम तो बताओ। एक बार पूरा क्वेश्चन जल्दी से देखो फिर बताओ मुझे।